आज छात्रवृत्ति देना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, रोजगार देना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है। आज अगर सरकार शिक्षा नहीं दे पाएगा, रोजगार नहीं दे पाएगा, छात्रवृत्ति नहीं दे पाएगा तो सरकार बना किसकी मांग है? सरकार ज्ञान आधारित नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, क्यों नहीं लागू करते भाई? आपका हमारा राज्य अलग राज्य बना है, इसी के लिए बना है, आप क्यों नहीं लागू करते? लागू करके तो देखिए, उसके बाद का परिणाम आप सोचिएगा। आप कहते हैं कि हमको गैर आदिवासी वोट नहीं चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ का जो आदिवासी है वो तो भाई मूलवासी है, सब खतियान आधारित है, आप लागू कर दीजिए, नहीं जाएगा। लेकिन आज हमारा एक विधायक है, आज हमको 1 मिनट का समय मिलता है, उसमें जो मुद्दा को बोलना चाहिए उसको वो पढ़ के बता रहे हैं, केवल इतना कम समय है। आज हम राज्य के लोगों से अपील करते हैं कि हमें बहुमत में लाइए, हम दिखाते हैं कि राज्य को कैसे चलाया जाता है। बहुमत में लाने के लिए यहाँ पद यात्रा की है कि युवाओं का रोजगारी बेरोजगारी पे देखिए, हमारा सर्व का विधायक है, फिर भी पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। पहले कह रहे थे कि हम लोग सिस्टम में नहीं, हम लोग पद में नहीं है, उसके बाद आंदोलन कर रहे हैं। अब तो सदन के अंदर आपको बैठा दिया गया है, तो वो काहे ना उठाते? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि सदन में शिक्षा पे बदहाली है, आपका स्वास्थ्य पे बदहाली है, तो आप क्या चीज चला रहे हैं? क्या कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं? ये बेचने आप केवल नौकरी में आप जो सीट बेच रहे हैं, इस सब चीज को सरकार को गंभीरता से लेना होगा कि अगर राज्य को सही में सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो राज्य के युवाओं को, राज्य के जो छात्र है, जो राज्य का भविष्य है, उनको आगे कीजिए, उनके ऊपर आप पैसा खर्च कीजिए। मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा करे, लेकिन छात्रवृत्ति जो मूल सुविधा है इसको आप नहीं रोकिए, आप इसको और बढ़ाइए। 80 किलोमीटर का पद यात्रा जो है आज आप लोग पूर्ण कर लिए और विधानसभा के करीब है। क्या लगता है आप लोगों का ये जो मांग है वो अब भी सरकार सुनेगी? बिल्कुल, उनको सुनना पड़ेगा। ये मांग हमारा जायज है, ये मेरा अधिकार है, हम उसे खैरियत पे नहीं मांग रहे हैं। आज छात्रवृत्ति देना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, रोजगार देना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है। आज अगर सरकार शिक्षा नहीं दे पाएगा, रोजगार नहीं दे पाएगा, छात्रवृत्ति नहीं दे पाएगा तो सरकार बना किस लिए? सरकार को अपना पद से त्याग दे देना चाहिए। भाई, जब आप नेतृत्व कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास में मिशन नहीं है, तो आप भाई क्यों बैठे हुए हैं उस चेयर पे? आपको इस बात को समझना होगा। आज हमारे राज्य में हम लोग आज मूलवासी आदिवासी सब यहाँ, हमारा छात्रगण यहाँ डुमरी से 180 किलोमीटर का दूरी पैदल चल के आ रहे हैं। जहाँ आज आधुनिक युग में लोग 1 किलोमीटर चलना प्रेफर नहीं करते हैं, उस युग में आज 180 किलोमीटर हम लोग दूरी तय करके आ रहे हैं। तो इस बात को एकदम संज्ञान में लेना होगा। ये है कि आप लोगों का विधायक है, फिर भी पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। पहले कह रहे थे कि हम लोग सिस्टम में नहीं, हम लोग पद में नहीं है, उसके बाद आंदोलन कर रहे हैं। अब तो सदन के अंदर आपको बैठा दिया गया है, तो वो काहे ना उठाते? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि सदन में भी विधायक जी जो आवाज उठा रहे हैं वही जेन्युइन जो धरातल पे है। बाकी लोग अपना जो है ना कि राज्यवादी चल रहा है, वैसे परिवारवादी वैसे मुद्दे पे नहीं, तो केवल एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज हमारा विधायक एक अकेला पड़ गया है। जिस दिन मैं इस विधानसभा में कदम रखूंगा, मैं ये लिख के दूंगा कि कांके विधानसभा के बाद का जो लोग होगा, वहां पे कांके विधानसभा में जो लोग होगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी पीछे नहीं जाएगा। आज हमारा एक विधायक है, आज हमको 1 मिनट का समय मिलता है, उसमें जो मुद्दा को बोलना चाहिए उसको वो पढ़ के बता रहे हैं, केवल इतना कम समय है। आज हम राज्य के लोगों से अपील करते हैं कि हमें बहुमत में लाइए, हम दिखाते हैं कि राज्य को कैसे चलाया जाता है। बहुमत में लाने के लिए यहाँ पद यात्रा की है कि युवाओं का रोजगारी बेरोजगारी पे मुद्दा देखिए, हमारा सर्वप्रथम मांग है जो पेंडिंग पड़ा हुआ जो छात्रवृत्ति है। आज स्टूडेंट जो कि एक दूर दूर से आके, चूंकि पढ़ाई का सुविधा सभी जगह पे नहीं है, तो राज्य भर से लोग यहाँ रांची आके पढ़ रहे हैं, हजारीबाग आके पढ़ रहे हैं, धनबाद जाके पढ़ रहे हैं, तो इनको आज स्कॉलरशिप के माध्यम से ही पढ़ने के लिए है। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो उनको एक मानसिक तनाव हो रहा है। ये गंभीर समस्या है, मानसिक तनाव को आज लोग सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन इस बात को पूरे राज्य, पूरे देश को इसको समझना होगा कि मानसिक तनाव बहुत बड़ा तनाव होता है। आज सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है, जिससे युवाओं का कई एक भविष्य जो है चौपट हो जा रहा है। लोग आज पढ़ाई को छोड़ के जॉब पे उतरते जा रहे हैं, जो कुली कबाड़ी का काम है उस पर करते जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा मांग है वो खतियान आधारित नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, क्यों नहीं लागू करते भाई? आपका हमारा राज्य अलग राज्य बना है, इसी के लिए बना है, आप क्यों नहीं लागू करते? लागू करके तो देखिए, उसके बाद का परिणाम आप सोचिएगा। आप कहते हैं कि हमको गैर आदिवासी वोट नहीं चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ का जो आदिवासी है वो तो भाई मूलवासी है, सब खतियान आधारित है, आप लागू कर दीजिए। लेकिन आज तक आप नियोजन नीति नहीं लागू किए हैं, आप जो है रोजगार नीति नहीं लागू किए हैं, आप स्थानीय नीति नहीं लागू किए हैं, आपका शिक्षा पे बदहाली है, आपका स्वास्थ्य पे बदहाली है, तो आप क्या चीज चला रहे हैं? क्या कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं?
ये बेचने आप केवल नौकरी में आप जो सीट बेच रहे हैं, इस सब चीज को सरकार को गंभीरता से लेना होगा कि अगर राज्य को सही में सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो राज्य के युवाओं को, राज्य के जो छात्र है, जो राज्य का भविष्य है, उनको आगे कीजिए, उनके ऊपर आप पैसा खर्च कीजिए। मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन छात्रवृत्ति जो मूल सुविधा है इसको आप नहीं रोकिए, आप इसको और बढ़ाइए। आपने सरकार में आने से पहले बोला था कि हम रिसर्च स्कॉलर को हम पैसा देंगे, फेलोशिप देंगे, 1 रुपया नहीं दे रहा। आज पीएचडी का गाइड तक नहीं मिल रहा है, इतना सीट खाली है कि वहाँ प्रोफेसर नहीं है, पीएचडी गाइड तक नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति है हमारे राज्य में। आज हमारे राज्य में जेपीएससी कंडक्ट होता है, आज 25 साल हो गया हमारे राज्य में, लेकिन एक जेपीएससी 5 साल 10 साल बाद कंडक्ट होता है, एक बार में 4 गो ले रहे हैं। तो बोल रहे कि 4-4 को हम लोग करा दिए, उससे पहले वाला होबे नहीं करता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि 4 को करा दिए। उनको ये बात पूछिएगा आप एक बार कि जो लोग यहाँ पे इतना हमारा राज्य में, किसी को रेंडम उठा के पूछिएगा कि किस बैच का बहाली हुआ है, किस बैच का बहाली हुआ है। अधिकांश लोग 99% नहीं जानेगा, जिसका बहाली हुआ वही जानेगा। उसको भी पता ना होगा कि हम निकाले थे, वो याद नहीं होगा उसको, लेकिन आज उसको बहाली दिए हैं और आप ढोंग पिटिएगा। आप लगातार हर साल निकालिए। सीजीएल का रिजल्ट दे दिया महाराज, आप कैसे बोलते हैं कि नहीं दे रहे नौकरी? अभी कुछ दिन पहले नौकरी दे करके दिल्ली गए थे, वो होंगे कि? बिल्कुल एकदम, हम यही तो देख रहे हैं कि वो अपना केवल सीट को देख रहे हैं, अपना सीट के नीचे कैसे पैसा बिछाना उसको देख रहे हैं। आज सीजीएल का मामला बताइए कि कब दिए हैं? 2023 में दिए। जब अगर नहीं था आपके पास में, मान के चलिए आप कह रहे हैं एक पटल पे 10 को आप रोक दिए, बाकी को रिजल्ट जारी किए। हम आपका रिजल्ट जो जेन्युइन कैंडिडेट है हम उसका हर समय समर्थन करेंगे, जो अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो धांधली करके आगे जा रहा है आप उसको काहे नहीं चिन्हित कर रहे हैं जी? क्यों नहीं कर रहे? एक बार में आप ऐसा सजा दीजिए कि भाई दोबारा वो करे नहीं। आप बोले कि सीजीएल को हम दे दिए, सीजीएल को काहे नहीं 2023 में आप क्लियर कर दी? इतना था तो सख्ती से आप लोग जाते उसी पे कि अगर छात्र बोला कि हमको पेपर लीक का संदेह है, आप एकदम तत्काल कमेटी को बोलते हैं कि त्वरित कार्रवाई कीजिए, महीना 1.5 महीना में। आज यदि सरकार को कोई गाली देता है ना, ये देखिए फेसबुक में कमेंट भी कर देता है ना, तो उस पर राजद्रोह का केस लग जाता है और 24 घंटा में उसको खोज के प्रशासन निकाल लेता है। आज जब इतना बड़का मुद्दा उठता है तो आप एक साल 2 साल तक खोज नहीं पाते हैं। आप बताइए कि पिछले बार रद्द किया जैसे सीजीएल, अब बताइए कि कई को वहां पे कार्रवाई हुआ? एक को नाम बता दीजिए हमको किसी पे जो जेन्युइन कार्रवाई हुआ होगा, जिसको हम कहे कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए काम किए। ये मुद्दा देखिए, पेपर लीक तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप नियमित रूप से आप नहीं लीजिएगा एग्जाम। आज लोगों को क्या है कि उनको लगता है कि यही मौका है, भाई जमीन बेच के भी पैसा दे दो। आज अधिकांश कि भाई पैसा दे के ही, आज कंपटीशन किस पे चल रहा है ना, कंपटीशन चल रहा पैसा देने में। और इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें आज हम बता दे रहे हैं एकदम नीचे से लेके ऊपर तक इसमें चेन बना हुआ है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब कोई मिल बांट के ठीक कर रहा है। तो आवाज कौन उठाएगा हमारे लिए? आज कोई नहीं हमारे लिए आवाज उठाने के लिए जा रहा है। इसीलिए हम राज्य के युवाओं, राज्य के छात्रों से आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में अपने हक और अधिकार के लिए, जो पहले आप क्लासरूम में अपना आवाज उठाते थे, क्लासरूम में आप पढ़ते थे, अब को आप रोड पे भी अपना आवाज को बुलंद करना होगा। पहला है कि आप पढ़ो और रोड में लड़ो। आज राज्य बिल्कुल राज्य सरकार आज है कि बिना आंदोलन के कहीं नौकरी नहीं दे रहा है। हम तो अब राज्य सरकार को ये एकदम कड़ा संदेश दे रहे हैं, विज्ञापन में यहाँ लिख दीजिएगा नीचे में कि नोट, आप इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद आप आंदोलन कीजिएगा, रोड में 4 लाठी खाइएगा, तब हम रिजल्ट निकालेंगे, उसका बहाली देंगे, नियुक्ति देंगे। इसमें 3 साल 4 साल समय जाएगा, आपको लाठी खाते रहना है, लोगों का ताना सुनते रहना है, अपना गरीबी में कोई सुसाइड भी करते रहिएगा, और तब होगा यहाँ बहाली। राज्य सरकार को अभी विज्ञापन में लिखवाना होगा, तबे होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।